हम 2-2:30 बजे कब ट्रेड करना चाहिए एक्सपायरी पे हमें, मतलब मार्केट जब साइडवेज हो या एक रेंज में चल रही हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब हमें लगता हो ओआई डाटा अपना पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो हम उस समय सिचुएशन पे 1, 1:30, 2 बजे, 2:30 बजे हम मार्केट को डिसाइड करते हैं कि भाई यहाँ से प्रीमियम फटेगा, उसी कहते हैं जीरो हीरो गाइस। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक बाय यूट्यूब चैनल। और आज मैं दिखाऊंगा ऑप्शन बाइंग और सेलर्स में कितना डिफरेंस होता है गाइस, कितना पेशेंस रखना पड़ता है भाई देखो, जैसा कि अपना निफ्टी का चार्ट है ये, ठीक है, ये वाला निफ्टी का चार्ट है और ये प्रीमियम का चार्ट है भाई। प्रीमियम इस हिसाब से मूव नहीं हो रहा है भाई, मार्केट गिरती जा रही है बट प्रीमियम उस हिसाब से मूव नहीं कर पा रहा है भाई। तो क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? पूरा रीज़न होता है ग्रीक्स का। अगर आपने ग्रीक्स पढ़ रखे हैं तो पूरा रीज़न होता है ग्रीक्स का गाइस, ठीक है। और ग्रीक्स का रीज़न होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑप्शन एक बायर्स को कितना वो होता है और सेलर्स को कितना फेस करना पड़ता है, बहुत चीज़ें गाइस। अपनी एक एंट्री 3600 पे है और ये 29-30 दिखा रहा है, बट देखते हैं क्या होता है मार्केट में। ओआई डाटा क्या कह रहा है? ओआई डाटा है भाई नेगेटिव ही है ओआई डाटा, ठीक है। ओआई डाटा की वजह से हमने ट्रेड ले रखा है ये, और देखते हैं भाई कहाँ तक अपना टारगेट आता है। सो लेट्स सी गाइस, यहाँ पे अपना एक लॉन्ग कर रखा है अपन ने, तो देखते हैं भाई कहाँ तक टारगेट आता है इसका। चलो गाइस, चलो फट जाओ नीचे। शॉर्ट पूरा शॉर्ट है गाइस, शॉर्ट कर रखा है अपन ने। प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, देख रहे हो गाइस, प्रीमियम नहीं बढ़ पा रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ पा रहा है भाई लोग। तो क्या करना चाहिए, हमें एग्जिट कर देना चाहिए या वेट करना चाहिए? वेट करेंगे भाई, वेट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसमें पेशेंस दिखाएंगे भाई। मैं आपको दिखाता हूँ बाइंग में मेरे कितने लॉट लगे थे, ठीक है गाइस। मैंने बाई कर रखा था अप्रॉक्स 8 क्वांटिटी, ठीक है। इसमें मेरे इतने 21,710 रुपये लगे थे, ठीक है। 8 क्वांटिटी बाई कर रखी थी, 21,700 रुपये लगे थे, ठीक है गाइस। और इसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ है नेट 4-4.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है गाइस, ठीक है। 4-4.5 का प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम इसको सेल करते तो गाइस कितना, 8 लॉट भाई कितना होता है पता है? 8 लॉट अगर हम सेल करते तो गाइस देखो 16 लाख रुपए अप्रॉक्स लगते हैं गाइस। इस समय ऑप्शन सेलर्स को लॉस हो रहा होगा क्योंकि प्राइस मूवमेंट है भाई, प्राइस में मूवमेंट है, ऑप्शन सेलर्स को लॉस हो रहा होगा गाइस यहाँ पे, ठीक है। बट ऑप्शन बायर को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा। और ऑप्शन सेलर को कहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा गाइस, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसका प्राइस देखो डीके हो रहा है, ये वाला है ना पुट, ये कॉल है सॉरी, तो ये इसका प्राइस डीके हो रहा है। आपको पेंसिल के थ्रू समझाता हूँ, इसका प्राइस जो है डीके हो रहा है ऐसे करके, तो ये ऑप्शन सेलर्स का प्रॉफिट है। सोचो इन्होंने अगर यहाँ पे सेल कर रखा होगा, सपोज दैट, ठीक है, 13 रुपये पे सेल कर रखा होगा, ठीक है। 13 रुपये सेल करके कितना 0 रुपये हो चुका है, 1 रुपये हो चुका है गाइस। तो कितना प्रॉफिट हुआ होगा? 13 रुपये उनको, ठीक है, पर लॉट मिल रहा होगा। लेकिन उनकी पोजीशन जो होती है लाखों करोड़ों की होती है गाइस, तो उनको 13 रुपये बहुत ज़्यादा है, एक पर लॉट से 13 रुपये मतलब बहुत ज़्यादा है गाइस। ऑप्शन सेलर्स को ये प्रॉफिट होता है गाइस, ठीक है। और ऑप्शन बायर को पता ही है आपको, देखो प्रीमियम कितना मूव कर रहा है, कितना ज़्यादा मूव कर रहा है। अपनी एग्जिट हो गई थी, अगर नीचे आते तो मैं फिर बाइंग करूँगा गाइस, क्योंकि ओआई डाटा जो है अपना, देखो ओआई डाटा जो है नेगेटिव है भाई। कॉल साइड 30 करोड़ है, पुट साइड 23 करोड़ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कॉल साइड, इसमें गाइस आप अगर समझोगे कि कॉल साइड का मतलब होता है अपन 30 करोड़ है मतलब कॉल साइड ऊपर जाएगी मार्केट, ऐसा कुछ नहीं होता। और या पुट साइड 23 करोड़ है तो मार्केट नीचे जाएगी भाई। कॉल साइड का मतलब है, इसमें सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 30 करोड़ लोगों ने शॉर्ट कर रखा है पोजीशन, ठीक है, शॉर्ट कर रखा है। जो शॉर्ट सेलर है ना वो शॉर्ट कर रखा है, और जो 23 करोड़ लोग हैं उन्होंने लॉन्ग कर रखा है, ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं तो किसका प्रॉफिट होगा? ऑफकोर्स भाई कौन सा बड़ा है? 30 करोड़ बड़ा है। 30 करोड़ का मतलब है गाइस, ये लोग अपना पूरी जान लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे कि हमारा पैसा लॉस ना होए। तो भाई 7 करोड़ ज़्यादा है, तो 7 करोड़ लोग ज़्यादा एक्टिव है, तो इसीलिए भाई मार्केट अभी नेगेटिव ही जा रही है, समझे। ये होता है कि ऑप्शन बायर्स का प्रॉफिट होता है। ओआई डाटा यही होगा इस। ओआई डाटा प्रॉपर सीखना है तो मेरे को कमेंट करो और लाइक कर दीजिए, मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा कैसे ओआई डाटा हम देखते हैं, ठीक है। ये रेड कैंडल क्या है, ब्लू कैंडल क्या है, ठीक है, तो मैं आपको पूरा इसमें समझाऊंगा, ठीक है गाइस। भाई यहाँ पे क्या मेरा लॉस हो रहा होता अगर मैंने यहाँ पे बाइंग कर रखे, तो मेरा एसएल अभी हिट हो चुका है, बट मेरा एसएल मैंने यहाँ लगा रखा था क्योंकि यहीं से प्राइस रिवर्स हो रहा था, ठीक है। तो
यहाँ पे मैंने ऐसा लगा रहा, तो क्या मेरे को अभी लॉस हो रहा होता? बिल्कुल भाई लॉस हो रहा होता। मेरे को 2,500-3 हज़ार रुपये पर लॉट दिख रहा होता, समझ रहे हो? मतलब मेरे को मोटा माटी 10,000 का लॉस दिख रहा होता है इसमें। तो गाइस बी सेफ, बी अवेयर। इंडेक्स के चार्ट पे 24 पॉइंट बढ़ा है, ठीक है, और ये गिर कितना गया है दिखाता हूँ आपको, 19 पॉइंट। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, 19 पॉइंट गिर गया, देख रहे हो गाइस, 19 पॉइंट गिर गया। इसका मतलब क्या है गाइस? अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सुबह का दिखाऊं, देखो गाइस कितना मूव करा था ये यहाँ से हम देखते हैं, ये यहाँ से 180 पॉइंट चला था मार्केट, ठीक है, 180 पॉइंट चला था मार्केट। और प्रीमियम कितना मूव हुआ था कॉल का हम देखते हैं, कॉल का प्रीमियम मूव हुआ था, इसका भी टाइम फ्रेम हम 15 मिनट करते हैं पहले। इधर कितना 180 पॉइंट बढ़ा था, ठीक है, 180 पॉइंट बढ़ा था। और इधर कितना बढ़ा है? बस अगर यहीं से चलो हम जोड़ते हैं तो कितना, ओनली 70-74 पॉइंट बढ़ा है भाई। तो देख रहे हो 180 और 70 मतलब 50% ही ग्रोथ हुई है। बट यहाँ के केस में क्या हो रहा है गाइस? अभी जैसे प्राइस प्रीमियम डीके हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है गाइस? 24 पॉइंट मार्केट अगर नीचे गिर रही है, ठीक है, तो ये प्रीमियम पुट का प्रीमियम जो है वो भी 24 पॉइंट बढ़ रही है, 24 पॉइंट बस बढ़ रही है। तो 24 पॉइंट पुट का प्रीमियम है जो 22 से 23 पॉइंट गिर रहा है। तो ये रिलेवेंट नहीं है ना गाइस, तो ये रिलेवेंट नहीं है। इसीलिए ऑप्शन बायर हमेशा लॉस में रहते हैं ट्रेडिंग के दिन। 2 बजे के बाद भी आप ट्रेडिंग देखते हो तो यही ज़्यादातर ऑप्शन, मतलब देखो अगर साइडवेज है, पूरे दिन मार्केट साइडवेज है, ज़्यादा एक रेंज में चल रही है, ठीक है, इस रेंज में है मार्केट, ऐसे चल रही है, इस रेंज में बस चल रही है मार्केट। और इसका मतलब हम 2-2:30 बजे कब ट्रेड करना चाहिए एक्सपायरी पे हमें? मतलब मार्केट जब साइडवेज हो या एक रेंज में चल रही हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब हमें लगता हो ओआई डाटा अपना पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो हम उस समय सिचुएशन पे 1, 1:30, 2 बजे, 2:30 बजे हम मार्केट को डिसाइड करते हैं कि भाई यहाँ से प्रीमियम फटेगा। उसी कहते हैं जीरो हीरो गाइस, ठीक है। सपोज दैट एक ये रेंज में अगर मार्केट यहाँ पे, मैं समझाता हूँ आपको, ये कॉल का ये निफ्टी का है, ये और ये हो गया, ठीक है भाई। अगर बस इस रेंज में मार्केट चल रही होती ना, ठीक है, इस रेंज में बस चल रही होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2-2:30 बजे बहुत बढ़िया बहुत प्यारा ट्रेड मिल सकता था, बहुत प्यारा का कहने का मतलब इस रेंज में भाई अगर ये बार बार इसको टेस्ट करने आ रहा है तो यही फटेगा, ठीक है। तो अपन हम ट्रेड लेते लॉन्ग का, जैसे यहाँ पे फटता 2-2:30 बज गए, यहाँ पे 2-2:30 बज गए, उसके बाद ऐसे करके ऐसे फटता, तो अपनी एंट्री यहाँ होती, ठीक है। फिर ये ऊपर जाता फटता, उस टाइम प्रीमियम डीके हो जाता, 1, 2, 3, 4, 5 रुपये का प्रीमियम मिलता, और हम 2-2.5 हज़ार 5 हज़ार रुपये से बहुत बढ़िया ट्रेड कर सकते। 5,000 से 5 लॉट आते, 10 लॉट आते, अपना प्रीमियम सोचो 30 पॉइंट भी बढ़ा तो सोचो 10-15 हज़ार 20 हज़ार का कैपिटल यूं हो जाता तुम्हारा। तो ये होता है गाइस प्रीमियम, मतलब ये होता है गाइस कि आप ऑप्शन, ये होता है गाइस कि आप एक्सपायरी पे ट्रेड करो। इसको मेन हम ट्रेड एक्सपायरी पे ऐसे कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ऐसे एक्सपायरी पे ट्रेड करोगे तो जाके प्रॉफिटेबल या एक बढ़िया जीरो हीरो ट्रेड पकड़ पाओगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।